Now discuss the next heading is classification of nanomaterial. The classification of nanomaterial has been done on the basis of following 7 main category. तो नैनोमटेरियल जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो 100 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं, उससे कम वाले में उसको हम नैनोमटेरियल कहा था, वो कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो वी कैन कैटेगराइज इनटू 7 कैटेगरी. तो वो कौन कौन से 7 कैटेगरी हैं? फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं हम कार्बन बेस्ड नैनोमटेरियल, जो कार्बन बेस्ड होते हैं. दूसरा कहलाता है नैनो मटेरियल ऑफ मेटल एंड एलॉय. देन थर्ड वन इज बोलते हैं नैनो पॉलीमर, नैनो सिरेमिक्स, नैनो ग्लासेस जो हम आजकल के कार के विंड ग्लास में यूज करते हैं, नैनो कंपोसाइट्स एंड बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल. तो दीज आर द 7 मेन कैटेगरी, मटेरियल कैटेगरी ऑफ नैनो मटेरियल. वी विल डिस्कस ओनली द कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल. ओके, हम यहाँ पे केवल कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल की बात करेंगे. एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 2 इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम कार्बन एटम एट नैनो स्केल. उसको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब एंड कार्बन नैनो बकीवाल, जो हमारे सिलेबस में है. लाइक ए डायमंड है, डायमंड, कार्बन नैनो ट्यूब एंड कार्बन बकीवाल आर कंस्ट्रक्टेड ओनली फ्रॉम कार्बन से बनते हैं, कार्बन एटम, बिकॉज कार्बन एटम बॉन्ड्स स्ट्रांगली इटसेल्फ. जो कार्बन के जो एटम होते हैं बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट दिस 2 स्ट्रक्चर इज दैट दे हैव सम वेरी अनयूजुअल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. वो ऐसी कौन सी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण से हम कार्बन नैनो ट्यूब या बकीवाल यूज करते हैं. हम देखेंगे उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, प्रॉपर्टी हैं, स्ट्रक्चर हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन नैनो ट्यूब. तो कार्बन नैनो ट्यूब होता क्या है? एक्चुअल में कार्बन नैनो ट्यूब जो होता है आर सीट ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या होता है? इज ए एलोट्रॉफी ऑफ प्योर एंड ब्रिटल कार्बन का ही एलोट्रॉफी कहलाता है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है सीट में. दिस वन इज ए ग्रेफाइट सीट होती है. इसको जब रोल्ड करते हैं, रोल्ड अप टू मेक द ट्यूब, रोल करके जब हम इस टाइम से ट्यूब बना देते हैं, ये ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोल देते हैं कार्बन नैनो ट्यूब. तो कार्बन नैनो मैक्रोमोलिक्यूल इन सिलेंड्रिकल फॉर्म. तो ये द नैनो ट्यूब डायमेंशन आर वेरिएबल. ये जब हम ग्रेफाइट को सीट को रोल्ड कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, जिसके रेंज मिनिमम रेंज जो है 0.4 नैनोमीटर डायमीटर की भी हो सकती है, जिसको हम ये देखते हैं. तो these cylindrical carbon molecule have novel property that make them potentially useful in many application. तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्टिक्स में और अधिक मटेरियल साइंस में हम यूज करते हैं, एज वेल एज पोटेंशियल यूज है आर्किटेक्चरल फील्ड में भी हम यूज करते हैं. एक्चुअल में क्या है, नैनो ट्यूब आर मेंबर ऑफ द फुलरिन स्ट्रक्चर फैमिली विच आल्सो इंक्लूड द स्फेरिकल बकीवाल. ये जो सिलेंड्रिकल जो होते हैं नैनो ट्यूब यूजुअली हैज एटलीस्ट 1 एंड कैप्ड. इसका एक जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल कैप्ड होता है विथ हेमिस्फेयर, जो आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है. तो एक्चुअल में जो नैनो ट्यूब होता है वो 1/50,000 विड्थ की चौड़ाई का होता है. नैनो ट्यूब सिंगल वाल होते हैं, मल्टी वाल नैनो ट्यूब होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम. तो कौन कौन से नैनो ट्यूब हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है नैनो ट्यूब की? पहली प्रॉपर्टी, यदि हम प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है नैनो ट्यूब की कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी उसको आप मोड़ सकते हैं. सबसे बड़ी चीज, थर्मली स्टेबल, टेम्परेचर का इसमें कोई की इफेक्ट नहीं होता इस पे. तो ये थर्मली क्या कहते हैं, स्टेबल होते हैं, ये भी बहुत बड़ी इसकी क्वालिटी है. ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी में होती है. इसकी स्ट्रेंथ पावर, सबसे बड़ा हम जो पावर है हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ पावर की, वो बहुत ज्यादा है.